नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में एक बार फिर से पुनः स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न में बनने वाले विशिष्ट राजयोगों की। जी हाँ, प्रत्येक लग्न में कोई ना कोई राजयोग अवश्य बनते हैं और वह राजयोग व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। मेष लग्न में कुछ ऐसे विशिष्ट राजयोग बनते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और व्यक्ति को बहुत ही सफलता, सारे सुख वैभव दिलाने वाले होते हैं। तो आज हम उन्हीं राजयोगों की चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दर्शकों, बात करते हैं मेष लग्न के सभी राजयोगों की। दर्शकों, कुंडली में पहला भाव और पंचम भाव तथा नवम भाव, ये भाव त्रिकोण भाव माने जाते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव भी होता है, केंद्र भाव भी होता है और त्रिकोण भाव भी होता है। इसके अलावा 1, 4, 7 और 10 ये भाव केंद्र स्थान माने जाते हैं। केंद्र स्थान को विष्णु भाव या विष्णु स्थान भी कहा जाता है और त्रिकोण स्थान को हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। जी हाँ, केंद्र को बोलेंगे विष्णु स्थान और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान। दर्शकों, यहाँ इस लग्न में लग्न का स्वामी मंगल हुआ और पंचम त्रिकोण का स्वामी सूर्य हुआ। मंगल हुआ लग्न का स्वामी, सूर्य हुआ पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी हुआ गुरु। ये इस कुंडली में कारक ग्रह हैं और यही ग्रह मिल करके बहुत ही बड़े बड़े राजयोग इस कुंडली में बनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लग्न से शुरू करते हैं, त्रिकोण से। ये त्रिकोण के स्वामी किस प्रकार से किस ग्रहों के साथ युति करें और किस भाव में युति करें कि एक विशिष्ट राजयोग, बहुत ही टॉप क्लास का राजयोग बन जाए। चलिए बात करते हैं मंगल। मेष लग्न में यदि मंगल, चंद्रमा, मंगल हुआ यहाँ पे त्रिकोण और लग्न का स्वामी, लक्ष्मी स्थान का स्वामी और चंद्रमा, ये क्या हुआ, केंद्र का स्वामी अर्थात विष्णु स्थान का स्वामी। ये तो सभी जानते हैं कि मंगल और चंद्रमा मिलकर के, जी हाँ, मंगल और चंद्र की यदि युति हो तो ये दोनों युति होकर के महालक्ष्मी योग बनाते हैं। लेकिन वहीं मेष लग्न में यह बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण करते हैं और बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। मान लीजिए यदि लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही हो यहाँ और ये केंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी, विष्णु स्थान का स्वामी चंद्र भी यहाँ पर युति बना ले, तो मेष लग्न में यह बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग निर्माण करते हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाला ये राजयोग मेष लग्न वालों के लिए होता है। चलिए वहीं बात कर लेते हैं, यदि चंद्रमा दूसरे स्थान में, यहाँ भी यदि चंद्रमा हो और साथ में मंगल, दोनों ग्रह यहाँ पर बैठे हों मेष लग्न में, तो ये वृषभ राशि है यहाँ पर दूसरे भाव में। तो वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो गया। तो दूसरे भाव में भी चंद्रमा और मंगल यदि युति बना करके बैठे हों तो ये बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग का निर्माण करते हैं। चतुर्थ भाव,
दर्शकों, चतुर्थ भाव का स्वामी ही यहाँ 4 नंबर है मेष लग्न में, यहाँ का स्वामी ही चंद्रमा है। चंद्रमा यदि स्वागृही हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो अपने ही घर में, और लग्न का स्वामी, चूँकि चंद्रमा ये विष्णु स्थान है और केंद्र का स्थान भी है और ये त्रिकोण स्थान है। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यहाँ चतुर्थ में, यहाँ मंगल आ जाए, दोनों युति बना ले, तो यहाँ पर जो योग बना, सबसे पहला तो यहाँ पे एक राजयोग बनता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है कर्क राशि में और चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि में है, तो ये नीच भंग हो गया। तो एक आपने नाम सुना होगा नीच भंग राजयोग। तो सबसे पहले तो ये नीच भंग हो करके नीच भंग राजयोग बना और केंद्र त्रिकोण के स्वामी मिलकर के एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बनाएंगे और महालक्ष्मी राजयोग का भी यहाँ पर निर्माण होता है। बहुत ही शुभ फलदायी होता है मेष लग्न वालों। यदि ऐसी युति आपकी कुंडली में है तो आप बहुत ही लकी पर्सन हैं। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में भी यदि चंद्रमा और मंगल दोनों ही युति बना करके बैठे तो ये भी बहुत अच्छा पावरफुल राजयोग, विशिष्ट प्रकार का राजयोग बना लेते हैं। यहाँ मंगल हो गया लग्न का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी। वहीं जो ये पंचम भाव है, ये त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण भाव में जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब त्रिकोण में ही यहाँ पर युति बना ले चंद्रमा और मंगल, तो ये बहुत ही पावरफुल राजयोग का निर्माण करते हैं। सप्तम भाव में भी यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो, चूँकि ये केंद्र भाव है, विष्णु भाव है, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब सप्तम भाव में युति बनाएंगे तो यहाँ भी एक राजयोग बनेगा, लेकिन ये मध्यम कोटि का राजयोग बनेगा, क्योंकि ये जो सप्तम भाव की राशि है, शुक्र की राशि, यह इनकी मित्र राशि नहीं है, इसीलिए राजयोग तो बनेगा लेकिन थोड़ा मध्यम आकार का राजयोग बनेगा। तो यहाँ भी चंद्र मंगल यदि बैठे हैं सप्तम भाव में तो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले राजयोग की कि अगला राजयोग चंद्र मंगल कहाँ पर बनाएंगे। नवम भाव, ये त्रिकोण भाव तो है ही, लक्ष्मी भाव भी है और भाग्य भाव भी है। अगर यहाँ भी मंगल और चंद्र यहाँ भी आ जाए, मंगल और चंद्र आ जाए युति बना करके, तो यहाँ भी ये बहुत ही विशिष्ट क्वालिटी का राजयोग बनाते हैं और बहुत ही अच्छा फल यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये दोनों की मित्र राशि है, मंगल की भी और चंद्रमा की नवम राशि है, तो यहाँ भी ये बहुत अच्छा विशिष्ट राजयोग बनाएंगे। दसम भाव में यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, जी हाँ, मकर राशि है यहाँ मंगल, और यहाँ भी मंगल और चंद्रमा जब युति बना करके बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का राजयोग यहाँ पर दसम भाव में बनेगा। अब चर्चा करते हैं दूसरा राजयोग ऐसा कौन सा है जो कि मेष लग्न में बनता है। ये तो हमने बताया मंगल और चंद्रमा से मेष लग्न में बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है। दूसरा राजयोग बनता है वो बनता है सूर्य से। पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो गया, ये इसका मालिक यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। तो सूर्य से कौन सा राजयोग बनेगा, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और यदि यह मंगल के साथ युति करते हैं तो यहाँ पर मंगल के साथ नहीं, चंद्रमा के साथ यदि युति करके राजयोग बनाते हैं तो यहाँ पर यदि चंद्रमा आ जाता है तो यह क्या होगा, अस्त हो जाता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा यदि युति बना करके बैठेंगे तो यह राजयोग तो बनेगा लेकिन उतना पावरफुल नहीं बनेगा। तो सूर्य से यदि चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य यदि आ जाते हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ दसम भाव में है, तो ये आमने सामने यदि हो, आमने सामने की दृष्टि में हो तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण करते हैं। और यह भी कहा गया है कि जब सूर्य के सामने चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पक्षबली, पूर्ण पक्षबली हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा राजयोग का फल प्रदान करते हैं। तो मेष लग्न में यदि चंद्रमा लग्न में आमने सामने हो जाए, बाकी भावों की नहीं, केंद्र में यदि
चंद्रमा और सूर्य, पंचम भाव के स्वामी जो सूर्य आमने सामने केंद्र में हो जाएं तो ये बहुत ही उच्च कोटि का टॉप लेवल का राजयोग का निर्माण करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल से, सूर्य और मंगल से बनने वाले राजयोग की। मंगल और सूर्य से, मंगल यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य बने यहाँ पर त्रिकोण भाव के स्वामी। यह त्रिकोण भाव भी है, लग्न भाव भी है और केंद्र भाव भी है। जब दोनों की युति बनेगी तो यह बहुत ही विशिष्ट क्वालिटी का, जी हाँ, बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बनता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है मेष लग्न वालों। लेकिन कंडीशन यह है कि यह त्रिकोण, जी हाँ, त्रिकोण भाव अर्थात 1, 5 और 9 या केंद्र में ही यह युति होनी चाहिए। जी हाँ, केंद्र में यह युति हो या फिर त्रिकोण भाव में 1, 5 और 9 में हो तो यह युति बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए सूर्य और मंगल दोनों यहाँ लगन में बैठ जाएं, सूर्य और मंगल पंचम में बैठ जाएं, सूर्य और मंगल यहाँ नवम में बैठ जाएं और सूर्य और मंगल यहाँ 10वें भाव में यदि युति बना करके बैठे हों तो ये बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग होता है और बहुत ही पावरफुल शुभ फल देने वाला यह राजयोग बनता है। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा लग्न से। अब आते हैं हम पंचम भाव। पंचम भाव से किस प्रकार से राजयोग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं नवम भाव की। ये हमारा प्रथम भाव हो गया, पंचम भाव भी हो गया सूर्य से बनने वाले। अब हमारा आ गया नवम भाव, गुरु से बनने वाले राजयोगों की। गुरु यहाँ पर नवम भाव का स्वामी है, ये त्रिकोण भाव माना जाता है। और गुरु और सबसे पहले बात कर लेते हैं यदि चंद्रमा की, तो गुरु और चंद्रमा से एक योग बनता है गज केसरी योग। आपने सुना होगा गज केसरी योग के बारे में, गज केसरी योग जो कि चंद्रमा और गुरु से बनता है, गुरु प्लस चंद्र की युति होती है। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया मेष लग्न में यहाँ पे, और गुरु हो गया यहाँ पर। तो ये एक जो राजयोग बनेगा वो है केंद्र त्रिकोण का मिलकर के, जी हाँ, और दूसरा ये बनेगा गज केसरी योग। अब अगर इस मेष लग्न में गुरु और चंद्रमा दोनों मिलकर के यहाँ लग्न में बैठ जाए, जी हाँ, यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी लग्न में दोनों बैठ जाएं तो ये दोनों ही लग्न के मित्र हैं। जी हाँ, जो लग्न में 1 नंबर लिखा है उसके स्वामी मंगल है, तो चंद्रमा भी उसका मित्र है और गुरु भी इसका मित्र है। जब दोनों ही ये यहाँ बैठे होते हैं उच्च कोटि का राजयोग का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ गज केसरी नामक राजयोग का भी निर्माण करते हैं। और जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी लग्न में बैठें तो यह एक लक्ष्मी नारायण, जी हाँ, क्योंकि यह लक्ष्मी स्थान कहा जाता है या विष्णु स्थान कहा जाता है, तो लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण राजयोग करते हैं लक्ष्मी नारायण। दर्शकों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। चतुर्थ भाव, ये चंद्रमा का भाव है, चतुर्थ भाव यहाँ पर चंद्रमा स्वराशि का है। और गुरु, दर्शकों, गुरु यहाँ पर उच्च का हो जाता है। अगर मेष लग्न में गुरु और चंद्रमा की युति हो, यहाँ पर चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्र दोनों ही बैठे, तो कहना ही क्या, बात ही मत करिए, कितना शुभ और कितना पावरफुल राजयोग बनता है। ये बहुत ही टॉप क्लास का, हाईएस्ट लेवल का यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु और मंगल से बनने वाले राजयोग की। अगर गुरु मंगल दोनों लग्न का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी यदि दोनों ही युति बना करके गुरु और मंगल लग्न में ही बैठे हों तो यह भी बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग का निर्माण करता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दूसरा, यदि चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल, यहाँ पर भी यदि गुरु और मंगल दोनों युति बना करके बैठ जाए
तो गुरु यहाँ पर उच्च का हो जाता है और मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर एक और जो मैंने बताया नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु होगा वो क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, मंगल क्या हो जाएगा, नीच का। तो नीच भंग हो जाएगा मंगल का, क्योंकि गुरु उच्च का है। तो यहाँ पर एक तो नीच भंग राजयोग बनेगा और एक विशिष्ट प्रकार का केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बनेगा वो भी बनेगा। 2 प्रकार के बनेंगे। पंचम भाव में भी गुरु और चंद्रमा मिल करके बहुत ही अच्छा राजयोग बनाते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सप्तम भाव में भी यहाँ पर, हालांकि ये शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर भी यदि गुरु और मंगल दोनों युति में बैठे हों तो यहाँ पर भी मध्यम प्रकार का यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं। जी हाँ, यदि यहाँ पर अशुभ फल नहीं देंगे, लेकिन उतना उच्च कोटि का फल नहीं देते। दशम भाव में यदि यहाँ पर गुरु और मंगल आ जाए तो गुरु यहाँ पर नीच का हो गया, मकर राशि है, गुरु नीच का हो गया, लेकिन मंगल उच्च का हो गया। तो यहाँ भी वही स्थिति बनेगी। यहाँ पर 2 नीच भंग, जी हाँ, नीच भंग यहाँ पर भी हो गया। किसका? गुरु का नीच भंग हो गया, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च का हो गया। इस वजह से यहाँ पर नीच भंग राजयोग के साथ साथ एक बहुत ही केंद्र त्रिकोण से बनने वाला विशिष्ट प्रकार का राजयोग का निर्माण यहाँ पर होता है। नवम भाव में भी यदि मंगल और गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया राजयोग बनेगा। अब बात कर लेते हैं, आपने पंच महापुरुष राजयोगों के बारे में सुना होगा। पंच महापुरुष ये कैसे बनता है? अब देखिए, यदि चूंकि ये चंद्रमा से और सूर्य से नहीं बनता है, मंगल, शनि, शुक्र और गुरु और बुध से ये पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। और ये महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। मेष लग्न में कौन कौन से पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे और क्या फल देंगे? सबसे पहले तो गुरु से, जी हाँ, गुरु से जो बनेगा, क्योंकि गुरु यदि नवम भाव का, त्रिकोण भाव का स्वामी हो और यह चतुर्थ भाव में यदि मेष लग्न में बैठा हो इस भाव में, तो ये चौथा भाव जो होता है मेष लग्न में वो होता है चंद्रमा का। जी हाँ, 4 नंबर यहाँ पर गुरु उच्च का हो गया। तो गुरु जो बनाएगा वो बनाएगा हंस नामक महापुरुष राजयोग। जी हाँ, गुरु से जो बनेगा वो हंस नामक महापुरुष, और ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है मेष लग्न वालों के लिए। और यह जो राजयोग बनेगा बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। दूसरा बनेगा मंगल से। जी हाँ, मंगल यदि केंद्र में यहाँ पर दशम भाव में बैठा है, लग्न का स्वामी होकर के, यदि यह दशम, तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाएगा और वह रोचक नामक महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। इसके अलावा शुक्र से, जी हाँ, यहाँ पर शुक्र से यदि शुक्र सप्तम भाव में है तो शुक्र बनाता है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। हालांकि इस मेष लग्न में शनि भी, यदि शनि यहाँ पर शुक्र की राशि में सप्तम भाव में उच्च का हो जाएगा, तो यदि शनि भी यहाँ पर होगा तो शनि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। सस, जी हाँ, सस पंच महापुरुष राजयोग जो करेगा। लेकिन ये जो शनि से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग है ये उतना अच्छा फलदायी नहीं होगा, क्योंकि जो मंगल है, मंगल मेष लग्न है और उसका स्वामी जो मंगल है, तो मेष राशि जो होती है वो शनि की नीच राशि होती है। तो नीच राशि होने की वजह से यहाँ पर शनि जो है सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा तो जरूर, लेकिन उतना अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए शनि का ससयोग मेष लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मेष लग्न के लिए जो सबसे अच्छा महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग है वह बनेगा हंस, पहला जो मैंने बताया है हंस, और रोचक मंगल से बनने वाला। ये दोनों राजयोग हैं जो बहुत ही टॉप क्लास का आपको रिजल्ट देंगे। और यह जो राजयोग, जो जितने भी राजयोगों को मैंने यहाँ पर बताया है, गज केसरी राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग और जितने भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये जो मेष लग्न में बनते हैं, यदि आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं तो
निश्चित विश्वास करिए, आप बहुत ही जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन जो मैंने युतियाँ बताई हैं कुंडली में, इसी प्रकार से होनी चाहिए। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।